students, myself Mohit Misra. Today we will discuss about the chapter number 5, Early Mughals and Contemporary Ruler of South India. ओके बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मुगल के बारे में। हु वर मुगल। हम क्लास 7 के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा। ओके, द मुगल वर द डिसेंडेंट ऑफ 2 ग्रेट डायनेस्टीज ऑफ सेंट्रल एरियाज। मुगल क्या थे बेटा? डिसेंडेंट थे 2 ग्रेट डायनेस्टी जो सेंट्रल एशिया की थी। कौन कौन सी थी? द मुगल ट्रेस देयर लाइनेज ऑन देयर पैटर्न साइड तैमूर, द रूलर ऑफ इराक, ईरान एंड मॉडर्न डे तुर्की, हु इन्वेडेड इंडिया इन 1398। जो मुगल्स थे अपने पैतृक साइड पर, पिता की साइड पर तैमूर कहलाते थे, जो रूलर थे ईरान के, इराक के और वर्तमान जो प्रेजेंट में तुर्की है उसके। उन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक किया 1398 सीई में। ऑन द मैटरनल साइड, मम्मी की साइड पर, दे वर द डिसेंडेंट ऑफ ग्रेट मंगोल रूलर चंगेज खान। मुगल जो हैं माता की साइड पर चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे। दे हाउएवर डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल्स एज द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मंगोल। उन्हें ये मुगल कहना बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता था। क्यों? क्योंकि मुगल का मंगोल से प्रोनाउंसिएशन सिमिलर होता है। चंगेज खान was associated with innumerable massacre, ठीक है, लूट एंड लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। चंगेज खान के नाम में असंख्य नष्ट करने वाली लूटें, बड़े संख्याओं पे पूरे भारत को रौंद दिया, कई सारी डिस्ट्रक्शंस, विध्वंस उसके नाम पे हैं। मोर ओवर द तैमूरॉइड्स हैड टू फाइट द मंगोल फियर्सली बिफोर दे कुड बी कंकर। ज़्यादातर तैमूरों ने मंगोल से बहुत ही बहादुरी से लड़ाई ली, बट जब तक के वो कंकर नहीं कर लिए गए। ऑन द कंट्री दे वर प्राउड ऑफ देयर तैमूर डायनेस्टी। उन्हें तैमूर डायनेस्टी पर ज़्यादा प्राउड था। तैमूर रूलर ओवर ए वास्ट एम्पायर ने कैप्चर दिल्ली एज वेल। तैमूर रूलर्स ने दिल्ली को वास्ट एम्पायर पर कब्जा किया और दिल्ली के भी कब्जे में ले लिया। सो बाबर एंड हिज सक्सेसर थॉट इट वाज देयर बर्थ राइट टू रूल ओवर दिल्ली। बाबर और उनके उत्तराधिकारी ने सोचा कि हमारा ये जन्मसिद्ध अधिकार है दिल्ली पर शासन करने का। द लैंड कैप्चर्ड बाय देयर फोरफादर्स, जो लैंड जो उनके फोरफादर्स ने कैप्चर की थी। ओके स्टूडेंट्स, अब आती है बात अर्ली मुगल एंड शेरशाह सूरी। बाबर इज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया, ठीक है, एंड हिज सक्सेसर वर कॉल्ड मुगल्स। बाबर और उसके डिसेंडेंट क्या कहलाए? मुगल्स कहलाए। बाबर्स फादर वाज ए नोबल ऑफ तुर्किश अम्पायर। बाबर के जो पिता थे वो तुर्की अम्पायर में एक सामंत थे, नोबल थे। हु वाज गिवन द लैंड ऑफ फरगना एंड समरकंद टू रूल। उनको फरगना और समरकंद की रूल दिया गया था, रूल करने के लिए लैंड दी गई थी। फिर क्या होता है? बाबर के जीवन के बारे में देखते हैं। बाबर वाज बोर्न इन 1483 CE। हिज ओरिजिनल नेम वाज जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर का दूसरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। एंड ही टुक द सेम नेम ऑफ बाबर। उसने बाबर का नाम रखा जिसका मीन्स होता है टाइगर। क्या कहलाता है? टाइगर। ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ फरगना। फरगना कहाँ है फिर? उज्बेकिस्तान। इन 1495 CE। एट द एज ऑफ 12 years he wanted to establish an empire in the Central Asia and conquered Kabul in 1511। उसने क्या किया? 1511 में काबुल पर कब्जा कर लिया। However, when he could not expand his dominion over Central Asia, उसके बाद वो अपना डोमिनियन सेंट्रल एशिया में ओवर नहीं कर पाया।
He turned his eye to the India. उसने अपनी आंखें इंडिया की तरफ देखी. He led many expeditions to India between 1519 to 1525 CE, but without much success. उसने भारत में कई बार दौरे किए लेकिन लड़ाई लड़ी, लेकिन उसको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली. Finally, he got a golden opportunity to invade India when Daulat Khan Lodi, the governor of Punjab, Alauddin Khan, the governor of Lahore, and Alam Khan, the uncle of Ibrahim Lodi, plotted against Ibrahim Lodi. Ibrahim Lodi के खिलाफ उन्होंने साजिश रची. And invited Babur to invade India. बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए बुलाया. After making elaborate preparation with around 12,000 soldiers, बाबर marched toward Lahore. लाहौर से इधर की ओर मूव किया. Occupied in 1525 CE. Next, he advanced toward Delhi by Sarhind. Had met Ibrahim Lodi's army at the first battle of Panipat. ठीक है, इब्राहिम लोदी से फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में उसकी सेना से आमना सामना हुआ. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत क्या कहलाती है? बोथ आर्मीज मेट एट द हिस्टोरिक बैटल ऑफ ग्राउंड ऑफ पानीपत. डिस्पाइट इन्फीरियर आर्मी स्ट्रेंथ, द स्किल्ड मुगल सोल्जर डिफीटेड इब्राहिम्स ह्यूज आर्मी. स्किल्ड जो इब्राहिम के आर्मी थी लार्ज वाली, उसको हरा दिया. इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन द बैटल, और बैटल मारा गया. एज ए रिजल्ट द किंगडम ऑफ आगरा और दिल्ली फेल इनटू द हैंड्स ऑफ बाबर. आगरा और दिल्ली के राज्य बाबर के हाथ में आ गए. देयर वर मैनी रीजन्स बिहाइंड द सक्सेस ऑफ बाबर. अब यहाँ पर कई सारे सक्सेस हैं, रीजन्स हैं जो बाबर की सक्सेस में हेल्प करते हैं. वन ऑफ द मेन रीजन वाज द यूज ऑफ आर्टिलरी विच वाज न्यू फॉर इंडियन रूलर्स. जिसने जो तोपों का इस्तेमाल किया था वो उसमें इंडिया की नहीं थी. बिसाइड बाबर वाज कैपेबल जनरल एंड लीड ए वेल ट्रेन्ड आर्मी. उसके पास जनरल अच्छा था और वेल ट्रेन्ड आर्मी थी. बाबर टू स्टे इन इंडिया. भारत में रुकने को सोचा. ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया. उसने हिंदुस्तान में मुगल एम्पायर की नींव डाली. ओके, अब आती बात द बैटल ऑफ खनुआ. विद द हेल्प ऑफ हैवी आर्टिलरी एंड कैनन्स, तोपों के इस्तेमाल से, बाबर डिफीट राणा सांगा एंड अदर राजपूत ऑफ द राजपूत कॉन्फिडेंसी. अंडर हिम बैटल ऑफ खनुआ ए 1527 CE. He then defeated the remaining Rajput confederacy in the Battle of Chanderi in 1528 and established himself as an undisputed ruler of the North India. Babur declared himself as the Padshah, meaning independent monarch. Babur died in Agra at the age of 47. After ruling India for 4 years, he was succeeded by his eldest son हुमायूं. उसका एल्डेस्ट सन जो हुमायूं है उसकी गद्दी पर बैठा. ओके, द हुमायूं बोर्न ऑन 6 मार्च 1508 CE was the eldest son of Babur. He had 3 brothers, Kamran, Askari and Hindal. After Babur's death in 1530 CE, Humayun ascended the throne of Delhi on 30 December 1530 CE. Humayun's accession to the throne was not very smooth. हुमायूं का एक्सेशन जो था बहुत ही ज़्यादा स्मूथ नहीं था. आफ्टर बाबर्स डेथ, राजपूत हु हैड नॉट बीन टोटली क्रस्ड, जो राजपूत टोटली क्रश नहीं किए गए थे, एसर्टेड देयर इंडिपेंडेंस, उन्होंने इंडिपेंडेंस अपनी बढ़ाई. द अफगान हु हैड बीन डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत saw the unstable political situation in India and as an opportunity to regain their lost glory and territories, including the throne of Delhi. The maximum resistance, however, came from Humayun's own brothers, who trusted very much. Although Kamran had got to Kabul and Kandahar, he captured Punjab and Lahore and raised a huge army. His 2 brothers also caused trouble. फिर उसने दोनों भाइयों ने भी उसको बहुत ज़्यादा ट्रबल कॉज की. Moreover, Humayun's army were not very loyal and reliable as they consisted of soldiers from various communities such as Afghan, Uzbek, Mughal, Indians, Muslims, Hindus, Turkish,
and Persian. They were jealous of each other and suffered from internal rivalry and disunity. Humayun defeated Afghan forces under Mahmud Lodi in the Battle of Dora in 1532 CE. In 1535 CE, Humayun attacked Bahadur Shah and defeated him. Bahadur Shah was forced to flee. फिर क्या हुआ? Unfortunately, Humayun trusted his brother Askari in the management of Gujarat. He could not manage the affairs, and by 1536 he lost Gujarat as the nobles of Bahadur Shah revolt against the Mughal rule. फिर क्या हुआ? बैटल ऑफ चौसा एंड कन्नौज, जी हम पढ़ेंगे बेटा कल. ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय.